हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2011 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमपेट एंट्रेंस पेपर। चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि 2011 में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? आंसर इज थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 2, इन दी चाइल्डहुड इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता था। आंसर इज 4, फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट अ प्राइमरी मोटिव। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज अफेक्शन। ये अफेक्शन जो है प्राइमरी मोटिव नहीं है। एक प्राइमरी मोटिव होता है, एक सेकेंडरी मोटिव होता है। तो प्राइमरी मोटिव इसमें जो है हंगर है, आपका सेक्स है, थ्रस्ट है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। एक बार पूछता है, एक बार पूछता है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर 23 टीमें हैं और नॉकआउट फिक्चर में आपको जो है उसकी बाई निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं हम? 2 की फॉर्म में उसको देखेंगे तो लगभग 32 के समथिंग बैठ रहा है, और 32 में से आप 23 अगर डिवाइड कर माइनस करते हैं तो आपका 9 निकल के आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉम्पिटिशन प्लान इज कॉल्ड। आंसर इज 3, स्ट्रेटजी। प्रतियोगिता में खेलने की योजना के प्रारंभिक रूपरेखा को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम ऑफ मदर इज। माँ के सेक्स क्रोमोजोम की संरचना कैसी होती है? आंसर इज 1, डबल एक्स, जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोथेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड। हाइड्रोथेरेपी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज 2, वाटर थेरेपी। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। थेरेपी से आपका एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्केलोसिस इज अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विथ। जो स्केलोसिस डिफॉर्मिटीज होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर देखने को मिलती है? आंसर इज 3, वर्टेब्रा कोलम। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें जो है आपका ये आकार बन जाता है, या तो सी बन जाएगा या एस आकार बन जाएगा। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इन दी रिहेबिलिटाइजेशन प्रोसेस द टर्म राइज मीन्स। राइज जो है फर्स्ट एड का एक प्रोसेस है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट, आइस, कंपेरिजन, इलेविजन। क्वेश्चन नंबर 10, दी फैट स्टोर्ड जस्ट अंडर द स्किन इज नोन एज। त्वचा के ठीक नीचे पाए जाने वाला वसा को क्या कहते हैं? आंसर इज 3, सब क्यूटेनियस फैट। ये हमारे पास 3 लेयर हैं। ये पहली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डर्मिस, और इसके मिड में जो फैट रहता है उसको हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट। ये लास्ट वाली ये और इसके। क्वेश्चन नंबर 11, इंक्रीज ऑफ मसल्स मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। भारी प्रसरण के कारण बढ़ने वाली पेशी पिंड को हम क्या कहते हैं? आंसर इज 2, मस्कुलर हाइपोट्रॉफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, दी बैक थाई मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। जो थाई होती है उसके पीछे वाली मसल्स को हम क्या बोलते हैं? आंसर इज हैमस्ट्रिंग। और कभी कभार एग्जाम में पूछता है फ्रंट मसल्स को क्या बोलते हैं? थाई की फ्रंट मसल्स, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, और क्वाड्रिसेप्स में जो मसल्स होती हैं 4 मसल्स, और हैमस्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 मसल्स होती हैं। ये ग्रुप होते हैं, इनसे मिलकर जो आपका हैमस्ट्रिंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है? आंसर इज 4, सर्टोरियस मसल्स। इसको टेलर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर अवस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन का रिसाव जो किया जाता है, सीक्रेशन जो होता है वो किस ग्लैंड से होता है? आंसर इज ए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ओलंपिक डिड वुमेन्स पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम। महिलाओं ने ओलंपिक में प्रथम बार कब पार्टिसिपेट किया था? आंसर इज 2, 1900 पेरिस में।
मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896। एंशिएंट ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 776 BC। ये ऑप्शन आपके एग्जाम में AD भी मिलता है, 776 AD, तो आपको BC पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 16, द्रोणाचार्य अवार्ड इज अवार्डेड फॉर, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आंसर इज फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन डेवी ने कौन सी फिलोसफी दी थी? आंसर इज फॉर प्रैग्मेटिज्म। इनमें से आपके ये चारों ऑप्शन रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, इनमें से आपका एक क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि नेचुरलिज्म के जो फादर कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच दी आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स, कंकाल पेशी में सबसे बारी जो ऊतक होता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज टू एपीमेसियम। क्वेश्चन नंबर 19, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है वो किस टाइप का जॉइंट है? उसको हम बोलते हैं, आंसर इज फोर ट्राई एक्सियल जॉइंट। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, और ओवरऑल मिला के हम उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू जॉइंट्स मसल्स, टू जॉइंट्स मसल्स कौन सी बोली जाती है? आंसर इज फोर, जिसको हम बोलते हैं सर्टोरियस मसल्स, और ये सबसे लंबी मसल्स होती है, लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और इसको हम टेलर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। वो 3 प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अवस्था में माध्यमिक सेक्स गुण उत्पन्न होते हैं? आंसर इज टू, एडोलसेंस जो एज होती है उसमें जो है हमारे सेक्स जो गुण होते हैं वो उसमें उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यस, हरभजन सिंह ने एक कौशल परीक्षा बनाई थी, उसका नाम क्या है? वो किस खेल से संबंधित है? इस प्रकार से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये किससे संबंधित है, ये किस खेल में यूज होता है, ये कौन सा टेस्ट है, स्किल है या फिटनेस से है? आंसर इज 3, हॉकी गेम से। क्वेश्चन नंबर 24, 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस समय भारत के खेल मंत्री कौन थे? आंसर इज 1, सुरेश कलमाडी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक टेबल टेनिस की लंबाई 9 फीट है, टेबल टेनिस आप जानते हैं, इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? आंसर इज 4, 2.74 मीटर। और टेबल टेनिस जो गेम होता है इसको हम चाइनीज लैंग्वेज में पिंग पोंग के नाम से जानते हैं, पिंग पोंग। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर इंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन, इंडोरेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। आंसर इज 2, कार्बोहाइड्रेट। और मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। आपको इस पर फोकस करना है जब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 27, कॉसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज अ पार्ट ऑफ, मसल्स में जब कॉसेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है मसल्स का सिकुड़ना, एसेंट्रिक का मतलब होता है मसल्स का फैलना। आंसर इज 2, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें कॉसेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, मासिक धर्म के चक्र का सामान्य समय क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर इज 2, 28 से 30 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द अनदर नेम फॉर परक्यूशन मैनिपुलेशन, आंसर इज 4, टेम्पोनेंट। ये जो है मसाज का पार्ट है आपका, तो ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, द गेम ऑफ हॉकी स्टार्ट विथ, आंसर इज 3, बैक पास। अभी फ़िलहाल जो है हॉकी की रूल बुक में चेंज हुआ है कि अभी जो हॉकी गेम स्टार्ट करते हैं वो बैक पास से करते हैं, फ्रंट पास से, फॉरवर्ड पास से। तो आपको जो है लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 32, लॉन्ग जंप में बराबरी होने के प्रथम स्थान निश्चित किया जाता है। आंसर इज
2 द्वितीय सबसे अच्छा परिणाम देखकर डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 दी एक्सपेटाइट सिस्टम इज यूज्ड, ये सिस्टम किस में यूज होता है? वो होता है आंसर इज 3 टेबल टेनिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। किस कंट्री में? चाइना में। क्वेश्चन नंबर 34 हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया एक डिजीज़ है, वो कैसे होती है? आंसर इज 3 डॉग बाइट, कुत्ते के काटने से। क्वेश्चन नंबर 35 द 50 परसेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज, आंसर इज 2 मीडियन। क्वेश्चन नंबर 36 बांस स्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, बांस स्टिक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज के लिए किया जाता है? आंसर इज 2 बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 37 ऊंचाई मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज 3 स्टेडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 सिट एंड रिच जो टेस्ट होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एजिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर इज 4, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 39 स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट स्प्रेड ऑफ स्कोर अराउंड, मानक विचलन किन अंगों के फैलाव को दर्शाता है? आंसर इज मीन। क्वेश्चन नंबर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन विच इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? आंसर इज 3 12 मिनट कूपर रन वॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 सेवेनोमीटर इज यूज फॉर मेजर, आंसर इज 3 ब्लड प्रेशर जिसके हम बीपी बोलते हैं, बीपी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 विच आर्टरी कैरी द सप्लाई ऑफ ब्लड टुवार्ड द हार्ट्स? आंसर इज 2 कोरोनरी आर्टरी। कौन सी धमनी रक्त को हृदय की ओर लेकर जाती है? तो वह कोरोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्पेयर ऑफ रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज आफ्टर मैच्योरिटी? मैच्योरिटी जब आती है तो वो एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड है जो कुछ समय बाद जो है छोटी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है? आंसर इज 3 थाइमस। क्वेश्चन नंबर 44 कार्डियक साइकिल जो होता है उसका एक रेशियो होता है सिस्टोल और डायसिस्टोल का, उसका रेशियो होता है आंसर इज 0.3 सेकेंड 0.5 सेकेंड, टोटल जो है 8 सेकेंड हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी एक अदिश राशि है? आंसर इज 1 मास जो है हमारी अदिश राशि है जिसको हम बोलते हैं भार। क्वेश्चन नंबर 46 प्राचीन ओलंपिक में विजेता को क्या दिया जाता है? आंसर इज जैतून के पत्तों का एक मुकुट, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 47 वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय दलों की हिस्सेदारी का निर्धारण करती है, इसको हम बोलते हैं इंडियन गवर्निंग बॉडी, जो ओलंपिक में जो खिलाड़ियों को भेजती है उसको हम बोलते हैं IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यह कब बना था? 1927। क्वेश्चन नंबर 48 द टर्म अल्टियस इन द ओलंपिक मोटो डिनोट, अल्टियस जो एक आदर्श वाक्य है इसका अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछता है। जो मोटो होता है CTS, अल्टियस, फोर्टियस, इनमें से आपके एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आंसर इज 1 हायर। द टेस्ट दैट मेजर रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम को मेजर करने के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है? आंसर इज 3 स्टिक ड्रॉप टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में, आंसर इज ए 98.4 फ़ारेनहाइट। मैंने आपको बताया था ये फ़ारेनहाइट में, अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है C/9 F-32/K5। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे तो सेल्सियस में निकल के आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।